सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी का जैन टॉक्स के 214वां 214 सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बड़ी खुशी होगी जानकर कि जैन टॉक्स एक एक ऐसा एनजीओ है कि जो कि जैनिज्म की फाउंडेशनल जो वैल्यूज हैं, जो कि हमारे मूल स्तंभ हैं, जो हमारे मूलाधार हैं, उनको प्रैक्टिकल हम लाइफ में कैसे जी सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में लाएं, इस चीज को लेकर जो काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और जन जन तक इसको पहुंचा रहा है। ऐसा ये जैन टॉक्स का मंच, जिसपे जैन टॉक्स, जैन योगा, जैन डाइट, जैन यात्रा, जैन शाला, जैन मेलेडी, जैन पर, जैन लाइब्रेरीज, इस तरह की के कार्यक्रमों के माध्यम से जैनिज्म को दूर दूर देशांतरों तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे जैन फाउंडेशन के द्वारा ही हमारे लिए एक जैन टॉक्स का आयोजन आज किया गया है, जिसको 214वां हम सेशन आज मना रहे हैं। उसमें हमारे बीच में आज जो है डॉक्टर शुगुन जैन हमारे बीच में आज लेक्चरर के रूप में हमारे बीच में आए हुए हैं। हम बताएं आपको, जो डॉक्टर शुगुन जैन है वो एक बहुत ही ज्यादा समाज सेवक हैं, जिन्होंने कि जैन दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए पुणे के अंदर एक इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको सेटअप किया। इसी के साथ साथ ही इनका काम सिर्फ इंडिया तक ही नहीं रहा, अमेरिका में एक अरिहंत एकेडमी जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा फेमस है, कि भी आपने ही सेटअप किया। और ये दोनों आज ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से वर्क कर रहे हैं कि जैनिज्म को एक नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, यहाँ तक कि एकेडमिक में जो यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में भी आपने जो इंट्रोड्यूस कराने का आपके द्वारा काम हुआ, एक काफी अच्छा आपका एक आइडिया रहा। और इसी आइडिया के कारण एक सर की खुद की एक बुक है, जिसका है कि जैन बिजनेस एंगेजमेंट एंड एथिक्स। आप देखेंगे अगर इस बुक को फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो ये आपको माने हमेशा ऐसे दिखेगी जैसे सब कॉपी सोल्ड आउट ही रहती है हमेशा अधिकतर। तो इतनी ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस ये बुक है कि आप इस ये जो बिजनेस एथिक्स को लेकर जैनिज्म से रिलेट करके एक बुक लिखी है। ऐसे आप बुक के राइटर भी हैं। तो एक आप राइटर हैं, एक आप फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, ऐसे हमारे बीच में स्पीकर, ऐसे बहुयामी जो हम कहें कि प्रतिभा के धनी जो हैं, ऐसे डॉक्टर शुगुन जैन हमारे बीच में हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी को, मैं इसी के माध्यम से उनको स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं कि हमारे एक ऐसे जैन फाउंडेशन के एक विश्व व्यापक मंच जैन टॉक्स में सर आपका स्वागत है। और हमारे जो यहाँ पे दर्शक हैं, जो आप सबको आपको सुनने के लिए लालायित हैं और आपसे एक जैनिज्म का नया आइडिया चाहते हैं, कि निश्चित ही आपसे उनको लाभ होगा। आज हम सभी एनहेंसिंग हैप्पीनेस द जैन वे इन दिस लाइफ एंड बियॉन्ड, आप इस टॉपिक के ऊपर आज हमारे सर हमारे को एक लेक्चर देने वाले हैं कि किस प्रकार से जीवन में सुख का विकास हो, इस जीवन में ही नहीं, इससे परे भी हम जो दूसरे जीवन में जाएं तो वो भी सुखमय कैसा रहे। हम सभी आप देखिए, सुबह से लेकर शाम तक अगर किसी चीज के लिए भटक रहे हैं या किसी चीज को ढूंढ रहे हैं ना, तो सिर्फ एक ही है कि हैप्पीनेस। अगर आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो भी इसलिए कि कुछ खुशी खरीद लाएं, अगर घर में रोटी बना रहे हैं तो कुछ खुशी खरीद लें। सिर्फ एक खुशियों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, लेकिन वो खुशियां मिल नहीं पा रही हैं। तो वो खुशी हमारे जीवन में कैसे आए, कैसे बढ़े, और इतना ही नहीं, वो कैसे हमारे साथ चली भी जाए और आगे तक हमारे साथ रहें। ऐसे एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पे आज हमारे बीच में लेक्चर होने जा रहा है डॉक्टर शुगन जैन के माध्यम से। मैं डॉक्टर शुगन जैन को बहुत बहुत स्वागत करते हुए निवेदन करता हूँ कि सर आप आए और हमारे दर्शकों को, हमारे जो जितने भी यहाँ पे श्रोतागण हैं, जैन टॉक्स के इस माध्यम से आप सभी को लाभान्वित करें, ऐसी हमारी आपसे कामना है अभी सर। धन्यवाद डॉक्टर डॉक्टर प्रकाश जैन। आज का विषय है जैन जीवन शैली, निरंतर सुख वृद्धि। शुरू करने से पहले मैं एक श्लोक पढ़ना चाहूंगा। तीन भुवन का सार, वीतराग विज्ञान, शिव स्वरूप सुख का, नमो त्रियोग लगाए के। देखिए, जैन दर्शन में हमारे जीवन का चरण उद्देश्य होता है मोक्ष। जिससे भी जैनी से बात करो वो कहेगा मुझे मोक्ष चाहिए। ये मोक्ष है क्या, इसको पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं।
तो देखिए ये है, मैंने दिखाई है गुण स्थान की एक झलकी आपको दी है। इसमें जैसा आपको पता है 14 गुण स्थान होते हैं, मतलब जैसे जैसे हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक पहुंचते हैं। और उसके बाद जो है जब हम 14 गुण स्थान के ऊपर जाते हैं तो आपने सबसे ऊपर देखी हुई सिद्ध शिला जिसको कहते हैं, वहां पे हमारी शुद्ध आत्मा जाके ठहरती है। शुद्ध आत्मा जाके ठहरती है और इसी को हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष किसी स्थान का नाम नहीं है, लेकिन मोक्ष एक स्टेट है, एक आत्मा की स्टेट है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो ये मोक्ष है क्या, परिभाषा क्या है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहला है देखिए शुद्ध आत्मा। जैसे आपने देखा है कि इस पिक्चर में भी कि जब आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध होती है, शुद्ध किससे होती है? हर प्रकार के बंधन से। कोई बंधन नहीं है, सिर्फ आत्मा, सिर्फ आत्मा ही है, अपने में ही है, अपने ही स्वभाव में है। उस स्थिति को हम मोक्ष कहते हैं। इस स्थिति के क्या फायदे हैं? क्योंकि जो आत्मा के जो गुण हैं वो हैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और आनंद। इसको सच्चित आनंद भी कह सकते हैं और इसको हम ज्ञानानंद भी कह सकते हैं। मतलब ये एक ऐसी दृष्टि है जिसमें आत्मा अपने ज्ञान गुण का और आनंद गुण का पूरा अनुभव निरंतर करती रहती है। इसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमेशा ही अपने गुणों में, आनंद में या ज्ञान में लगी रहती है। अब वही स्थिति ये है जो कि हम अपने जीवन में अब जब अंत में अंतिम चरण जो है वो ये है कि पूर्ण मोक्ष। और इस स्टेट की देखिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो मैंने नीचे लिखी है, आत्मनिर्भर। ये शब्द प्लीज आप जान लीजिए, ये शब्द आप अपने गांठ पे बांध लीजिए। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। आत्मा अपने ऊपर ही निर्भर है, आत्मा किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। उस स्थिति को हम मोक्ष कहते हैं। और यही चीजें तीनों हमारी आगे चल के इस जीवन के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब प्रश्न ये होता है कि अगर हम करते हैं तो इससे पहले हमें थोड़ा जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अभी तक हमने शुद्ध आत्मा की बात करी है, मैं कौन हूँ ये देखते हैं। देखिए इस फोटो में हमने क्या दिखाया है कि एक योगी बैठे हुए हैं योग मुद्रा में। और इसमें मैंने 4 रंग दिखाई, रंगों से अलग अलग स्थिति दिखाई है हम अपनी योगी की। जो सबसे पहले बीच में है सफेद, ये है शुद्ध आत्मा। जो अभी आपने देखा है मोक्ष का, ये है शुद्ध आत्मा। जब ये अकेली होती है, ऊपर चली जाती है, तो उसको हम मोक्ष कहते हैं। और इसी के गुण अनंत ज्ञान दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत आनंद जिसको कह दीजिएगा। ये है स्थिति हमारे में, हर एक में है, हमारी आत्मा का ये गुण है। और इसके साथ बंधे हुए हैं हमारे ये दो, एक तो ये ईंट के रंग का है, एक ब्लू रंग का है। इन्हें हम कहते हैं कर्म शरीर। जो पहला हैगा ईंट के रंग का है, इसको मैं कहूँगा कि ये है हमारे कषाय, मोह, इनका जो बंधन, स्मृति, ये जो हमारे जन्म जन्मांतर की चलती हैं, ये इसके अंदर होती है। एक प्रकार से देखो तो ये दोनों मिलके ही हम कह सकते हैं कि ये संसारी आत्मा बन गई। क्योंकि अब क्या हो गया कि जो हमारी शुद्ध आत्मा है उसके साथ ये लग गए हैं, ये लगे हैं। और इनकी वजह से जब आत्मा अपना उपयोग करती है तो वो पूर्ण उपयोग के बजाय इनके साथ होता है और उसी से सुख और दुख की अनुभूति होती है। इसके बाद जो ब्लू है ये क्या है? ये हमारे कर्म हैं जो हमने पूर्व जन्मों में किए हैं और जो इस जन्म में हमने काम किए हैं। ये उनका बीज के समान संग्रह है जो हमारी आत्मा के साथ लगा रहता है। जैसे बीज होते हैं ना, गेहूं का बीज लीजिए, उसको आप जमीन में डालिए तो जब भी समय होगा तो वो मतलब फर्टाइल लैंड होगी तो उसमें उग के वो गेहूं का पौधा बनेगा, फिर गेहूं अपनी जैसे गेहूं देगा।
इसी प्रकार ये जो हमारे कर्म है जो हमने किए हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, ठीक समय आने पर ये अपना फल देते हैं और वो फल आत्मा को अनुभव होता है और उनसे ही सुख और दुख की अनुभूति होती है। जो अंतिम है, जो ग्रीन है, ये है हमारा शरीर। ये भी इसके दो गुण हैं। देखिए, एक प्रकार ये बंधन भी है आत्मा के साथ और एक ये सहायक तत्व भी है, क्योंकि आत्मा इसकी सबसे ज्यादा सहायता लेती है अपने इन दोनों शरीरों को, कार्बन शरीर और ये जो दूसरी है ये मोह वगैरह, इनको दूर करने के लिए। ये देखिए, चारों मैंने अलग अलग छोटे बड़े दिखाए हैं, लेकिन ये सब एक ही साइज के हैं, आपस में मिले हुए हैं। मतलब इनको मैं अगर चारों को एक साथ कर दूं तो आपको अलग अलग दिखाई नहीं देगा, तो अलग अलग दिखाने के मैंने छोटे बड़े दिखाई दिए हैं ये। और ये आत्मा का गुण है, जिसे आप जानते होंगे, स्वदेह परिमाण। जितना बड़ा मेरा शरीर है उसी के अनुसार मेरी आत्मा फैलती है और बढ़ती है। और ये गुण संसारी आत्मा का है, शुद्ध आत्मा का नहीं होता। इसमें हमें शरीर के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर अपनी पहचान शरीर से ही मानते हैं। तो देखिए, मैंने एक सिर्फ शरीर कह दिया, लेकिन ये शरीर में है क्या क्या। शरीर में हमारे ब्रेन है, हार्ट है, नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे सेल हैं और बहाव है, खून का बहाव है, जल का, हवा का बहाव है। जो एक प्रकार से कह दीजिए आप, वेन्स हैं जिनमें ये बहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें हम जो खाते हैं वो हजम होता है, वेस्ट अलग निकलती है, खून अलग बनता है, वगैरह वगैरह। इस तरह का ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बॉडी जो है ये। मैं यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि मेडिकल साइंस के अंदर हम चले जाएंगे, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको कहा है और आपके ये सब दिमाग में आएंगे ये बातें कि ये आत्मा और शरीर से कैसे संबंध होता है। तो इसमें देखिए, जो दो चीज़ें हम लेते हैं, शुद्ध आत्मा के ऊपर जो हैगा ये ईंट के रंग का है, जब ये इसके साथ जुड़ता है तो इसको हम एक प्रकार से माइंड कह सकते हैं। क्योंकि अब क्या हो गया, आत्मा जो है ये पुद्गल रूपी नहीं है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये पुद्गल जैसी दिखती है और इसका आगे पुद्गल के साथ, मैटर के साथ संबंध होना शुरू करता है। अब ये कैसा होता है, इसके बहुत सारे वो बताए गए हैं, लेशिया हैं, उपयोग है, वगैरह वगैरह, उपकार हैं। वो मैं बात नहीं करता, पैरेललिज्म है। इन तरह के टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और आगे चलते हैं। तो आई कैन से इन इंग्लिश, द माइंड बॉडी कनेक्शन इज ए वाइड नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड साइकोसोमेटिक नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है ना, इसमें साइको मतलब आत्मिक, और मतलब जो हमारे कषाय हैं, जो हमारे ये चीज़ें, इनके साथ मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो घूमते रहते हैं सारे में अंदर। और ये हमेशा हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये फ्लो की ओरिजिनल सोर्स है, ये हमारी आत्मा ही होती है। और इसके सारे सिस्टम जो हैं ये हमारे माइंड से चलते हैं, मतलब सफ़ेद ब्रिक कलर से। और जब तक ये चलते रहते हैं, जब तक ये हम कहते हैं जीवन है। जब ये बंद हो जाते हैं तो शरीर से अलग हो जाते हैं और शरीर को हम मृत्यु कहते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हम सारे इसको जो है ना, एक प्रकार से हम अपने शरीर को, आत्मा को हम एक साइकोसोमेटिक नेटवर्क कह सकते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन चल रही है। इंफॉर्मेशन क्या है? एक प्रकार से ज्ञान, मैं ज्ञान तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज्ञान जो है और सूचना में फर्क होता है। प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। तो ये इंफॉर्मेशन चलती रहती है और इससे ही सारे के सारे काम हमारे शरीर में, सोचना, विचारना, रिएक्शन, बॉडी में दुख दर्द, उनको ठीक करना, ये चलता रहता है। ये एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट हुई है, कैंडेंस बट, उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च की Excuse थी me, sir. I'm sorry to एचआईवी को interrupt. दूर करने के लिए। तो उसने एक Shugan sir, स्टेटमेंट I'm कहा sorry था to कि interrupt. मैं ये कौन हूँ। तो उसने कहा, आई एम एन इंटेलिजेंट सिस्टम that involves a massive and rapid simultaneous exchange of information between mind and body। ये माइंड में और बॉडी के बीच में, जैसे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन चलती है, चलती रहती है, चलती रहती है। कषाय कुछ पत्ती हुई, बाहर का असर हुआ शरीर को,
आपस में लेन देन चलता रहता है। एंड माई सेल्स, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं, बिलियन सेल्स हैं, ट्रिलियन सेल्स हैं, कितने होते हैं, आर लिटरली टॉकिंग टू ईच अदर एंड बाई ब्रेन इज इन कन्वर्सेशन, या दिमाग के ऊपर काम करते हैं, दिमाग इनको फिर सूचना देता रहता है। तो ये हमारे को समझना जरूरी है कि ये हमारा शरीर कैसे काम करता है। कर्मों के बारे में नहीं बोलूँगा, ये सीड्स होते हैं, और ये जो भी हमारे ऐसे होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में आप चिप्स कहते हो ना, छोटे छोटे जो होते हैं ट्रांजिस्टर, इनमें बहुत माइन्यूट होते हैं, जिनके अंदर हमारा जो काम करते हैं, हम जो भी एक्शन करते हैं, वो स्टोर हो जाता है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेशन वगैरह वगैरह, जो गुण होते हैं, 4 गुण होते हैं कर्मों के, वो और 8 तरह के जो है, सारे गुण इसमें जमा हो जाते हैं। और कितनी देर रहा, और ये समय जब आत्मा के साथ चिपकते रहते हैं, जब तक ये कर्म रहते हैं, और जब इनका समय आता है तो ये उदय में आते हैं। तो ये है मैं कौन हूँ। तो ये देखिए, जीवन में जीव मनुष्य शुद्धात्मा है, और पुद्गल ये मोह, कषाय और स्मृति, कर्म, शरीर और वातावरण से संबंध। ये जो मेरी बॉडी है, ये और बाकी सारी चीज़ों से इंटरेक्ट करती है। मेरी फैमिली है, जलवायु है, वगैरह वगैरह, सोसाइटी है, हर एक से वातावरण से करती है, और उनका ही असर आत्मा के एक्शन रिएक्शन, कार्मिक बॉन्डेज वगैरह पर होता है। अब ये देखिए, ये इनका असर क्या होता है, मैं क्या करता रहता हूँ इस एक्शंस के अंदर। तो इस सर्कल में आप देखिए, मैंने बीच में मैं अपने को खुद को दिखाया है, और जो बाहर का सर्कल है ना, ये मेरी डिफरेंट संसारिक एक्टिविटीज होती हैं। कभी मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, उनकी देखभाल में लग जाता हूँ। कभी मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में कि ठीक रहे, योगा करता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, वगैरह वगैरह, अच्छा खाना खाता हूँ। कभी मैं अपने ज्ञान की वृद्धि के अंदर लग जाता हूँ। कभी मैं अपने पेशे, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ या बिजनेसमैन हूँ, उसके पीछे लग जाता हूँ। इस तरह से 7-8 चीज़ें हैं जिनके पीछे मैं हमेशा लगा रहता हूँ। और अक्सर हमारी प्रॉब्लम होती है कि हम एक के ऊपर जरूरत से ज़्यादा जोर दे देते हैं और दूसरों को भूल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारा शरीर जो है ना, वो कमज़ोर होने लगता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे को बीमारियां लग जाती हैं। अगर हम शरीर पे ही टाइम दें, तो हमारे ज्ञान की वृद्धि है, काम के लिए वो कम हो जाता है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ों को एक बैलेंस करके रखना अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ये ही है, ये जो हमें करना है। व्हील को, जीवन को कहते हैं चलाना है, चक्कर को। इस चलाने के लिए बैलेंस में होंगे तो ये चलता रहेगा, नहीं बैलेंस में होंगे तो ऐसे चलती गाड़ी में टायर होता है, पंक्चर हो जाए तो गाड़ी ठप हो जाएगी, फिर पंचर लगाइए, टायर को दोबारा लगाइए, फिर चलती रहेगी। तो इस प्रकार से ये जीवन का चक्र है जो हमारा चलता रहता है। अब हम आगे चलते हैं कि जीवन को हम कैसे सुखी रखें। तो देखिए, मैंने पहले आपको बोला था आत्मनिर्भर। मोक्ष क्या है? आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट। यहाँ पे हम, क्योंकि शरीर भी हमारे साथ, हम औरों के साथ भी रहते हैं दुनिया में, तो ये आत्मनिर्भर किस क्या अर्थ होता है? शरीर पे शरीर हेल्दी हो, मेरी मेंटल स्टेट अच्छी हो, एंड सॉरी, आत्मनिर्भर गलत हो गया, ये अध्यात्म होना चाहिए, मेरी आत्मा स्वस्थ रहनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी। ये 3 चीजें जब ठीक रहती हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि यू आर हेल्दी, मतलब आप स्वस्थ हो। और चौथी चीज मैंने जोड़ी है आर्थिक। अगर रुपया पैसा अपने पास पूरा नहीं होगा, तो मेरे को इन तीनों चारों कामों के लिए दूसरे पे निर्भर होना पड़ेगा। तो मैं आत्मनिर्भर कहता हूँ कि शरीर स्वस्थ रहे, अपनी मेंटल स्टेट ठीक रहे। मेंटल स्टेट में मैं रिलेशनशिप, मेरी थिंकिंग, मेरी नॉलेज को ले जाता हूँ। और स्पिरिचुअलिटी के अंदर, मतलब ऊपर जाने के लिए, आत्मा को उजागर करने के लिए, मेरी स्पिरिचुअलिटी की वृद्धि होनी चाहिए। और साथ के साथ मेरे पास इतना पैसा हो कि मेरी जितनी ज़रूरतें हैं वो मैं पूरी कर सकूँ। अगर मैं ये ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरा जीवन मोक्षमय ही है। इसमें लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आज है तो वो हमेशा रहेगी।
ये मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। नीचे आके वस्तु का स्वरूप क्या है, ये पलटती रहती हैं। आज मुझे 10 रुपये में अच्छा खाना खा के आनंद आता है, कल मेरा 10 रुपये में नहीं आएगा, काम चलेगा, मेरे को 10 रुपये 10 पैसे या 10 रुपये 20 पैसे, और हो सकता है कि बाद में 1 साल के बाद 11 रुपये की जरूरत पड़े। मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है, इसको स्वस्थ रखने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। पढ़ने के लिए, मानसिक के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा ज्ञान वृद्धि करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना शुरू करना ज़्यादा रखेगा, उनकी सुननी पड़ेगी, उनकी मदद करनी पड़ेगी। अध्यात्म के लिए थोड़ा गुरुओं से और शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके उसका अनुभव करना पड़ेगा और उसको निरंतर वृद्धि करनी पड़ेगी। अब पैसे का इंतजाम ऐसा रखना पड़ेगा कि जो मेरा पैसा है ये इतना हो कि मेरा इन्फ्लेशन वगैरह जो भी इफेक्ट होते हैं या एज रिलेटेड होते हैं वो मैं इन पर आराम से मीट कर सकूं, और मुझे अपना किसी के साथ किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो मेरा जीवन मोक्षमयी जीवन है। अब देखिए इसमें जो नहीं होता ना, इसके कारण क्या है, ये मैंने लिखा है बंद की के। बंद जो है वो सबसे बड़ा दुख है, और इसके कम करने के कारण क्या है। पहले मिथ्यात्व, आप जानते हो मिथ्यात्व कहते हैं रॉन्ग बिलीफ। मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं हमेशा रहूंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, तो ये मिथ्यात्व है। ये हमें दूसरे में, आत्मा से दूसरे की तरफ लेके जाने का विश्वास, आत्मा को भूल जाते हैं, ये मिथ्यात्व है। अविरत ये है, एक प्रकार से जो व्रत हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनमें हमारा डिसइंटरेस्ट है, मैं तो मनमानी करूंगा जो कुछ करनी है। प्रमाद होता है आलस्य है, जो काम मुझे करना है वो मैं टाइम पे नहीं करूंगा। चौथा होता है कषाय। कषाय क्या है, राग द्वेष। राग द्वेष के जो आगे चल के बढ़ते हैं, क्रोध मान माया लोभ। अब पांचवा है योग। ये योग है मन वचन काय की एक्टिविटीज। ये पांचों का सात चीजें जो हैं ये बंध के कारण है, ये दुख के कारण है। अगर हम इन चीजों को अपने ऑब्जेक्टिव के पीछे नहीं लगाएंगे तो हमें दुख रहेगा। ये ऐसी चीज नहीं कि बटन दबाया आपने एनर्जी खत्म हो जाएंगे, इनका निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता इनको कम करते रहेंगे, जैसे जैसे कम करते रहेंगे हमारा सुख की वृद्धि होती रहेगी, ड्यूरेशन बढ़ेगी और लेवल भी बढ़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए सबसे बड़ा जो मैंने कहा था ना, मिथ्यात्व के बारे में मैंने समझता हूँ, इसलिए मैंने लिखा है कि हमें वस्तु का स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। वस्तु द्रव्य के बाद जो वस्तु आती है ना, मतलब जो द्रव्य तो बेसिक है, वस्तु जैसे मैं हूँ आप हो, इसका स्वरूप क्या है। तो ये जैन धर्म में 3 गुण बताए गए हैं। सत द्रव्य लक्षणम। सत को जो है ना, मतलब जो रियलिटी है, इसको द्रव्य के नाम से जाना जाता है। और इसके गुण हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत। सत के उत्पाद मतलब इसमें हमेशा नई चीजें होती हैं, नष्ट होती हैं, नए होता है, नष्ट होती हैं, लेकिन आत्मा या वस्तु हमेशा चलती रहती है, ध्रुव रहती है। और यही जो है ना सबसे बड़ी है कि कोई भी चीज एक्सेप्ट इन द प्योर स्टेट जो मोक्ष की है, हर एक में परिवर्तन होता रहता है। मोक्ष में भी ये होता है, वहाँ पे गुण का होता है, अपने जो आत्मा के गुण हैं, लेकिन उसमें वही होते रहते हैं, वही होते हैं, तो लगता नहीं ऐसे वेव यूनिफॉर्म हो जाते हैं ना, उस प्रकार से आते हैं। और इनको कंप्लीट कंप्लेक्स करने के लिए ये है कि द्रव्य में गुण और पर्याय होते हैं। गुण क्या है, हर एक में अनेकों गुण होते हैं। जैसे कि आत्मा के गुण मैंने 4 तो आपको बताए जो मुख्य होते हैं, और भी होते हैं ये गुण। 1008 सिद्धों के गुण गाते हैं आप, जो उनके देखिए। तो ये गुण हर आत्मा में होते हैं, और इनका हमेशा ऊपर नीचे पर्याय जो स्थिति होती है, मोमेंट्री स्टेट जो होती है उसे पर्याय कहते हैं। ये इनके साथ रहता है, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ ये हुआ कि ये नहीं है कि आज मेरे को सम्यक दर्शन हो गया तो वो रहेगा। ये कमती बढ़ती होता रहता है।
इसके साथ साथ ज्ञान भी, आचरण भी। तो कभी ऊपर हो तो मुझे बहुत सुख गया, नीचे हो गया। तो ये चेंज होते रहते हैं हमेशा। और इसके लिए ये अनेकांत के ऊपर है ना, जो प्रिंसिपल है हमारा, उसको यहाँ से आता है। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जीवन में हर चीज परिवर्तनशील है। अगर हम अपने मार्ग से जरा भी हटे तो परिवर्तन बुरे की तरफ भी हो सकता है। अगर आगे की तरफ बढ़ने के नहीं करे, वही स्थिति रहेगी तो स्टैग्नेशन आ जाएगी, तो भी प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए इस जीवन में क्या कर रहे हैं। पहले में मैंने आपको बताया था ऊपर 14वें पे जाना चाहते हैं, वो सूरज, वो जो है ना सिद्ध शिला पे विराजमान होना चाहते हैं। लेकिन इस जीवन में क्या करें। तो देखिए ये जो लाइफ ऑफ, ये व्हील ऑफ लाइफ है, इसको हम चलाते हैं यहाँ पे। तो ये हम चलते हैं इन सीढ़ियों पे ऊपर, निरंतर तरक्की करते रहते हैं, प्रोग्रेस, उन्नति करते रहते हैं। और हम 5वें गुण स्थान पे आने की कोशिश करते हैं, स्थिर होने की कोशिश करते हैं। मतलब जो हमारी श्रद्धा का गुण है उसको हम करके, और हम व्रतों को, जो जैन दर्शन में आचरण है 5 व्रतों का, और गुण व्रत और शील व्रत है, इनका हम अभ्यास करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है इस जीवन में, इस गुण स्थान में फिलहाल, यहाँ से पहले से जिसमें दुखी दुख हैं, 5वें गुण स्थान की तरफ बढ़ते हुए इसके बढ़ते करने का ये हमारा उद्देश्य है इस जीवन के अंदर। और ये अगर करते रहेंगे तो हम खुशी रहेंगे, नहीं करेंगे, कहीं पे अटक गए तो कभी खुशी कभी गम, यही चलता रहेगा। देखिए साधारण जीवन शैली क्या है, ये तो हमने बताया कि कैसे करना चाहिए। ये मैंने है ना जो आपका ग्रंथ हैगा, क्या नाम है, भूल जाता हूँ नाम उसका, उसमें पहली 3 गाथाएं हैं। उसके नाम मैं भूलिए, सॉरी, मैं बता दूंगा। उसमें ये कथा दिखाई गई है कि मधुमक्खी को, कि एक मधुमक्खी होती है, वो घूमती है, सारे बागों में घूमती है, आनंद लेती है। एक फूल पे जाके बैठेगी, उसका थोड़ा सा रस लेगी, और उसको पॉलिनेट भी करेगी ताकि उसमें वृद्धि हो, उसके बीज पके और वो और आगे उसके बने। फिर दूसरे पे चली जाएगी, फिर थोड़ा लेगी, फिर तीसरे पे जाएगी, फिर थोड़ा लेगी, फिर जाके अपने जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जाके शहद डाल देगी, फिर आती रहेगी। इस प्रकार से इसका जीवन चलता रहता है मधुमक्खी का। खुद भी खुश रहती है, फूलों को भी देती है, और औरों को भी शहद के रूप में चीजें देती है। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत सी मधुमक्खी जब एक पौधे पे बैठ जाती है, एक फूल पे, और उसे उसका रस आना शुरू, ज्यादा आना शुरू हो जाता है, मतलब अपने जीवा के संयम को छोड़ देती है, भूल जाती है। तो वो उसमें डूबने लगती है, पीने लगती है ज्यादा 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 ज्यादा, और तो क्या होता है कि वो सब कुछ भूल के फूल में रखती है। फूल का जब रस खत्म होने लगता है तो फूल बंद होना शुरू हो जाता है। अब बंद होके वो मधुमक्खी को भी उसके अंदर रख लेता है, कर देता है, फूल भी मर जाता है और मधुमक्खी भी मर जाती है। तो ये हमारे जो दिखाया है ना, ये मैं आपको श्लोक से बताऊंगा। मुझे नहीं उत्तराध्ययन नहीं है, ये दूसरा 10 वैकल्पिक सूत्र का है ये पहले 3 सूत्रों से लिया हुआ है ये मैंने ये कथा। और जो सूत्र जो मैं लूंगा ना, कि मैं आपको बताऊंगा, इसमें जीवन शैली भी है जिसका हम आगे प्रयोग करेंगे। देखिए दूसरा अक्सर ये हमने आप सब लोग खेलते होंगे सांप सीढ़ी का गेम। इसमें आपने देखा सीढ़ियाँ भी होती हैं, सांप भी होते हैं। एक्चुअली ये जैन साधुओं ने बनाया था। इसमें आप देखो 98 पे भी एक सांप को रखा हुआ है। 99 या लाइक 13 गुण स्थान, वहां पे एक बार पहुंचो तो 100 पे पहुंचोगे, मोक्ष में पहुंचोगे। लेकिन 98 पे मतलब 11वें पे पहुंचे ना, तो आप नीचे उतरोगे। इसमें क्या है कि हम सोचते हैं, मनमानी करते हैं, जो मर्जी कर लो, ध्यान, जीवन का मतलब अध्यात्म की तरह मत सोचो। आगे मतलब बाई हुक और बाई क्रूक अपना काम शुरू करते हैं जीवन में चलने। तो क्या होता है अगर हम करते हैं, तो देखिए ये क्या होगा। ये हम चले
खुश हैं, खुश हैं। कोई बहुत बड़ा काम हो गया, लॉटरी खुल गई, खुश हो गए बहुत ज्यादा, चल रहे हैं। कोई नुकसान हुआ या कोई बीमारी आई तो दुखी हुए, तो नीचे आ गए। और ये ही हमारी जीवन की साइकिल चलती रहती है, यही चक्कर चलता रहता है, और इसी में हम सुख और दुख की अनुभूति करते रहते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये जीवन जो है, इट इज नॉट अ गेम ऑफ चांस। ये लाइक ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, हजारों गुण गुण हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या तुम कर रहे हो, उसके ऊपर इसका अनुभव क्या करते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम अंधविश्वास या मनमानी से हमेशा सुखी नहीं रह सकते। थोड़ा सुख, क्षणिक सुख मिल जाएगा आपको, लेकिन इसके बाद दुख अवश्य आपको आएगा। अब जीवन शैली क्या है, देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था ना 10 प्रकार की छूत का। सबसे पहला वो है धम्मो मंगल मुख्यतम, अहिंसा संयमो तवो। इसका मतलब क्या है कि धर्म, हम तो कहते हैं ना, धर्म धर्म मतलब आप कर्तव्य कह दीजिए, आप अपना धर्म जो हम साधारण भाषा में कहते हैं उसको कह दीजिए। ये हमारा जीवन का धर्म, सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? वो है अहिंसा, जिसकी वैल्यूज अहिंसा, संयम और तप हों, वो सबसे अच्छा है। और इससे जो धर्म में जो हम काम करेंगे उससे शुभ रिजल्ट आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे, हमें सुखी मिलेंगे। तो ये तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, अहिंसा, संयम और तप। इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये पिक्चर देखते हैं, इस पे मैंने बीच में खुद अपने योगी को बिठाया है, और इसमें जो जीवन मूल्य है वो दिखाया है। देखिए, सबसे पहले है हम श्रम हैं, तो हम खुद अपने को कहते हैं कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो भगवान, जैसा कहते हैं भगवान से मांगो भगवान आपको दे देगा। हम कहते हैं नहीं, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और किस लिए परिश्रम करना पड़ेगा? वो है आत्मनिर्भर होने के लिए, सेल्फ रिलायंस। ये हमारी दो वो हैं, मतलब एक प्रकार के समझ लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव है और एक जो है ना वो मेथड है काम करने के लिए। निठल्ले मत बैठिए, काम करिए, कुछ करिए। काम का मतलब ये नहीं कि शारीरिक भी हो, शायद काम जो है ना, पुरुषार्थ जो है मानसिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है, इस तरह का। तो श्रम करिए, और उद्देश्य साइलेंस, सेल्फ रिलायंस के लिए। लेकिन जब ये हम काम कर रहे हैं तो इन पे हमारे को तीन वैल्यूज रहनी चाहिए। ऊपर मैंने अहिंसा संयम को दिखाया ना, इसी में देखिए। तो पहला है अहिंसा। अहिंसा है आचार में, अनेकांत है विचार में, और अपरिग्रह है जीवन शैली में। तो देखिए, हम अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा क्या है? आप सब बहुत होशियार आदमी हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताऊं कि अहिंसा, ये दूसरों, हम अक्सर समझते हैं दूसरों को दुख देना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को तंग करना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये अहिंसा है, ये हिंसा है। लेकिन महावीर ने कहा है कि सबसे बड़ी हिंसा अपने को दुख देने में है। क्योंकि जो भी काम आप करोगे हिंसा का, उसका सबसे पहले असर आपके ऊपर हो। और क्या असर होगा? ये मैंने आपको से बंध के कारण बताए थे ना, कि मिथ्यात, अविरति, और वो बताए थे प्रमाद, कषाय और योग। ये ऐसी स्थितियां जब आप इनके अंदर होंगे तो जो भी काम करोगे उनसे आपके गलत काम होंगे और हिंसा ही होगी। तो अहिंसा का मतलब ये है कि कोई भी काम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे दुख हो किसी को भी। अगर हो करोगे तो आपको भी दुख होगा।
आज जो पहले हमने इस प्रोग्राम के पहले भजन पढ़ा था, उसमें आपने देखा था सारी चीज़ें दिखाई थी। उन्होंने इस लेक्चर का में मेरा काम हल्का कर दिया, वरना मुझे सारी बतानी पड़ती। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताऊं, आज की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आज देखिए, आजकल कितनी बारिश हो रही है, कितनी फ्लड्स आती हैं, कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी सर्दी पड़ती है, कितनी भयंकर बीमारियां आती हैं। ये सब क्यों आती हैं? क्योंकि हमने जो और जो जीव थे उनका हमने निरंतर तिरस्कार किया, निरंतर उनके ऊपर घात किया। अब वो वापस हमारे ऊपर आ रहे हैं। और इसके लिए जैन धर्म की जो विशेषता है, सबसे बड़ी अहिंसा की है कि प्राणी कौन है। तो इसमें उन्होंने, भगवान महावीर ने 1 से 5 इंद्रियों के बताए हैं, जिसके हों हम 5 इंद्रिय हैं, मन भी हमारे, तो हम सबसे ऊपर की श्रेणी में आते हैं। एक इंद्रिय में जैसे पृथ्वी का है, वायु का एक, जल का एक, अग्नि का एक, और ये प्लांट बेस्ड होते हैं बॉडी, ये होते हैं। तो अगर हम कोई भी काम करें जिससे कि हवा के जीव मरें, शरीर के या जल का एक की हनन हो, तो ये हमारे को तंग करें, क्योंकि हमारे को इनकी आवश्यकता होती है, ये रीजनरेट हों। ताकि हमें इनका ख्याल रखते हुए रखना चाहिए। नहीं करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। इसलिए अहिंसा, जो भी हम काम करें, ये हमारे को सोच के करना चाहिए। इनकी सबसे बड़ी, जो सबसे शुरुआत जो होती है हर एक काम की, वो माइंड से होती है। तो जो हमारे विचार है ना, थॉट्स जो हैं, वो रिजिड नहीं होने चाहिए, कट्टर नहीं होने चाहिए। नहीं मैं ही ठीक हूँ, तुम गलत हो, मैं ही श्रेष्ठ हूँ और सब बेकार है। नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत और गुण पर्याय पर द्रव्य है। तो ये गुण भी आपस में पलटते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो हमें अपने जो विचारों में हमेशा दूसरों की बुराइयां नहीं देखनी चाहिए, हमें उनमें अच्छाइयों पर देखना चाहिए। और जैसा आप अगर बुराइयां देखोगे, उसकी अच्छाई देखोगे, तो आप ही एक रह जाओगे। अंत में मुझे कहते हैं ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजो अपना, उसे बुरा ना कोई। तो हम दूसरों की बुराई करते करते अपने को ही बुराइयों से भर लेते हैं। तो ये अनेकांत की बहुत बड़ी है, ये फ्लेक्सिबल रही है। अगर आपका किसी से झगड़ा हो या कोई भी मन भाव हो, तो उसमें बजाय तर्क वितर्क के वो करने के लिए रिकन्सिलिएशन की कोशिश करिए। क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि जो आपका ज्ञान है या किसी और का ज्ञान है, वो रिलेटिव है। अब वो रिलेटिव है उनके ऑब्जेक्टिव की वजह से, क्योंकि वो पूरा ज्ञान नहीं है। तो हमें रिकन्सिलिएशन और टॉलरेंस को साथ में रखना चाहिए। अपरिग्रह क्या है? इसके लिए देखिए, मैं एक शब्द यूज करूंगा कि नीड एंड ग्रीड। जो हमारी आवश्यकता है, जैसे हमने वो व्हील में देखा था बाहर की, ये हमें जितनी चाहिए वो हमें रखनी चाहिए, होनी चाहिए, उनके लिए श्रम करना चाहिए, लेकिन उनकी अति नहीं। जब हम अति करना शुरू करते हैं तो हम परिग्रह, उनके हम गुलाम हो जाते हैं। तो जो भी हम जीवन शैली करें, वो ऐसे करें कि जो हमारी नीड्स हैं, जो हम चाहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उनका हम संजो सकते हैं, ना कि उनको इकट्ठा करें। क्योंकि इकट्ठा करने में क्या होता है, एक तो हमारा दिमाग हमेशा उनकी एक्विजिशन में लग जाता है, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, अध्यात्म को, हेल्थ को। फिर जब इकट्ठा हो जाता है तो हमें उसकी रक्षा की फिक्र होती है कि कोई में इसे छीन न ले। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि भाई, हमें नीड अग्रीड का फर्क होना, पता लगना चाहिए। और हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारी नीड हैं वो हमारी पूरी होती रहें, हम उनके लिए रख सकते हैं, थोड़ा बचाएं भी, ताकि आगे के लिए चाहिए। लेकिन ये नहीं कि इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो ये 3 प्रकार, ये जो 3 वैल्यूज है ना, जीवन की अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह है, और चौथी है संयम।
संयम इन सबका है कि भाई जो भी हम काम करें उसमें अपनी क्या कहते हैं, ये सोच को अपनी एक्टिविटी में बैलेंस रखना चाहिए। ये नहीं कि शरीर के पीछे पड़ गए तो जो इंद्रिय सुख है उसी को करते रहे। जैसे कि मैंने आपको मधुमक्खी का दिखाया, जरा उसको अपनी टेस्ट की लगी, संयम खोया तो वो गई काम से। किसी को स्पर्श हो जाता है, किसी को कानों के मधुर संगीत की वजह से हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग चीजें होती हैं, इसमें हमें संयम बहुत है। जो भी काम करें हम उसको संयम पूर्वक करें। केयरफुलनेस, ये जो होते हैं ना गुप्तीय समितियां जो बताई जाती हैं, वो यही संयम है कि जो भी हम काम करें विवेक से करें, जिससे हिंसा कम हो और हमारी आवश्यकताएं पूरी हो। अब हम रहें कैसे, अपना जीवन कैसे व्यतीत करें, ये है जी आपको पता है 5 व्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये आचार बताया गया है। 5 व्रत क्या है हमारे लिए? अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, आचौर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत और तीसरा है ब्रह्मचर्य। इन सब में हम कहते हैं अनलिमिटेड नहीं है, इनमें हमें एक इंद्रिय जीव के लिए 9 और 5 इंद्रिय 2 से 5 के लिए मिनिमाइजेशन ऑफ वायलेंस होनी चाहिए। ठीक है नहीं? और इसमें निरंतर वृद्धि होती रहनी चाहिए। तो ये हमारा आचरण है। समितियाँ क्या है कि भाई हम किसी चीज़ को रखें, उठाएं, चलें, दें या सफाई करें, उसमें सावधानी बरतनी चाहिए ताकि भाई हिंसा ना हो। गुप्तिया क्या है? वही मन की, वचन की, काय की जो क्रियाएं होती हैं वो सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। दूसरा होता है देखिए भोजन शुद्धि। ये भोजन शुद्धि है हमारे शारीरिक, बेसिकली शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन के विचारों को स्वस्थ रखने के लिए। तो हमारे को भोजन अपना शुद्ध रखना चाहिए, सात्विक, शाकाहारी। आजकल तो और भी ज़्यादा आपने सुना होगा वेगन का बहुत जोर है कि कोई भी चीज़ एनिमल प्रोडक्ट हो वो नहीं लेनी चाहिए। तो ये भोजन शुद्धि पे हमारे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और इसमें सिर्फ टाइप ऑफ फूड ही नहीं है, इसमें आपने देखा हो जैसे व्रतों में, बाह्य व्रतों में आता है क्वांटिटी एंड टाइमिंग का भी होता है कि इतना खाना खाइए जितनी आवश्यकता हो। आवश्यकता ज़्यादा खाएंगे तो आपको तकलीफें होनी शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा चीनी खाओगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डायबिटीज़ हो जाएगी। ज़्यादा नमक खाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। और आध्यात्मिक वृद्धि के लिए ये 6 आवश्यक जो हमें बताए गए हैं, ये 6 आवश्यक साधनों के लिए, अपने ग्रस्तों के लिए, देव पूजा, गुरु उपासना, संयम, तप, दान, ये हमें प्रतिदिन करने चाहिए। थोड़े समय के लिए सामायिक करिए, देव मंदिर में जाइए, पूजा करिए थोड़ी देर के लिए, स्वाध्याय भी रोज करिए निरंतर, ताकि हमारा आध्यात्मिक वृद्धि भी होती रहे। लेकिन अंत में एक बात ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है, यथाशक्ति आचरण। ये यथाशक्ति मतलब जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब पे करिए, लेकिन ये कि एक ही जगह रख गए, उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहिए। अगर आप किसी की देखा देखी करोगे तो ये आप अच्छे के बजाय बुरा हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, उत्तम श्रेणी में जाओ तो 11 के बाद नीचे आ जाते हैं। और अपने यथाशक्ति कि जो भी कर रहे हो उस आनंद के पूर्वक कर रहे हो, तो आप बढ़ते बढ़ते 11 के बजाय 12वें में पहुंच कर 13वें में पहुंच जाओगे। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, द लास्ट वर्ड, यथाशक्ति आचरण पर अग्रसर, स्टैटिक नहीं। अगर आपका मतलब 6 आवश्यक हैं, इसको और आगे आप बढ़ाइए, समाज की वृद्धि कर लीजिए, स्वाध्याय की वृद्धि कीजिए, भोजन में जितना करते थे उसको कम करिए जैसे जैसे आयु करते जाते हैं, व्रतों की सीमाएं जैसे गुण व्रत और शील व्रत होते हैं उनके ऊपर लेते चले जाइएगा। तो ये है हमारा आचरण। अब देखिए आजकल जो मैंने जितनी बातें कही है, मैंने 3 आप सबके लिए कहे हैं। ये है मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य के हिसाब से लिए थे।
कि ये है आई एम ए सोल। ये आप पहले मान लीजिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ए यूनिक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन, ये सिद्ध आत्मा है। उसका एक रूप है, एक पर्याय है, हैविंग ए ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसमें जो है, इसके साथ हमारे साथ रोजमर्रा के मनुष्य के जो अनुभव होते हैं वो होते हैं, ताकि हम आगे करते करते डिवाइन की तरफ चले जाएं। तो प्लीज ये रट लीजिए, इसको आप गाओगे तो इससे आपके अंदर निरंतर बढ़ने के लिए आपकी इच्छा होगी। दूसरा, ये जब भी कोई आपको तकलीफ हो तो ये ध्यान रखिए, एवरी एक्सपीरियंस इन माई लाइफ इज पार्ट ऑफ माई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। जैसा मैंने कर्म किया था उसके हिसाब से जो मैं पुरुषार्थ, कर्म यही नहीं कि पूर्व जन्म के, इस जन्म में जो कर रहे हो पुरुषार्थ अब जो कर रहे हो, ओके, समय कैसा है, अनुकूल है कि नहीं है, इन सब के हिसाब से कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। और इससे दुखी होने के बदले ये सोचिए कि ये मेरे लिए एक अवसर है ताकि मैं अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर सकूं। जैसे भाई साहब ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया कि 60 साल 62 साल की उम्र में मैंने सारा काम छोड़ के जैन धर्म में पड़ गया पढ़ने के लिए, और अब मैं 83 का हो गया, आनंद से रहता हूँ। सो दिस इज द इफेक्ट। ये सब कुछ करिए एंड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर सोल टू इवॉल्व, क्योंकि आपने पहले ये माना है कि आप आत्मा हो। तीसरा देखिए, बहुत जरूरी है ये सारे दुखों का कारण निवारण है। ये माई धर्मा इज टू इवॉल्व, मेरा जो धर्म है वो आत्मा से परमात्मा की तरफ बनने का, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मतलब मुझे ये नहीं कहना कि मेरा छोटा भाई मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, या मेरा पड़ोसी ने मेरा 1 मंजिल का मकान था 3 मंजिल का कैसे बना लिया, या मेरे पास तो मारुति 800 है इसके पास मर्सिडीज कैसे हो गई। नेवर कंपेयर विद एनीबडी, क्योंकि जब भी आप किसी से कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो दुख की अनुभूति आएगी, या तो हीनता की फीलिंग आएगी, या मान कषाय बढ़ेगा, या हीन, दोनों ही आएंगे ये। सो हमें अपना उद्देश्य होना चाहिए, जब रोज सोचो कि हैव आई बिकम बेटर टुडे देन आई वाज यस्टरडे। तो जब आपके अंदर ये, जैसे हम वो प्रतिक्रमण करते हैं, ये उसका एक ये पॉजिटिव वर्शन है। ये सोचिए कि आज मैंने अपने आचरण में, जीवन में 100 में से 20 नंबर कमाए हैं, तो कल मैंने 20.1 कमाए नहीं कमाए। सो माई एफर्ट शुड बी कि मैं अपना ही अच्छा 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 अपने को और अच्छा अच्छा करता। अब मैं ये मैंने जोड़ा अपनी तरफ से, इसको करके ये भजन है, आप पढ़ लीजिए मेरे साथ। गुड बेटर बेस्ट, नेवर रेस्ट टिल योर गुड इज बेटर एंड बेटर बेस्ट। ये हमारा चिन्ह है, रिदम ऑफ लाइफ, ये पहिया घूमता रहे। एंड नीचे देखिए जो तीसरी चीज है ना, माई धर्म इज टू इवॉल्व एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। हमने नीचे लिखा है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज ए रिदम एंड फाइंड योर्स। आपको अपना ढूंढना है कि आपकी रिदम क्या है, आपको किस चीज में आनंद आता है। मेरे को तो भैया 100 रुपये रोज कमाने में आनंद आता है, क्योंकि बाकी टाइम में मैं अपने अध्यात्म कर सकता हूँ, अपने परिवार का ध्यान रख सकता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कल को 101 रुपये कमाता रहूँ। मुझे 10,000 रुपये कमाने में परिवार को छोड़ना, मैं जाके अमेरिका में, मुझे नहीं करना। तो इस प्रकार से डोंट कंपेयर विद एनीवन, यू हैव टू फाइंड योर ओन रिदम, हाउ टू इवॉल्व एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर। आप जो सवाल पूछना तो पूछिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। हेलो। ओके ओके, थैंक्स सर, आपने हमारे को इतना अच्छा 80+ एज होते हुए भी आपने ये हमारे रहा। बीच में इतनी देर तक बोले और आपने लेक्चर दिया। तो अभी आप लोग डॉक्टर शगुन जैन को सुन रहे थे, और आप सभी को देखा होगा कि 80+ एज में भी ये किस तरह से एनर्जेटिक हैं और बोल रहे हैं।
तो मैं अगर इनके पूरे लेक्चर को एक तीन ही सिर्फ वर्ड्स दूंगा समराइज करने के लिए, कि आपका लेक्चर सिर्फ तीन वर्ड्स में घूमा, कि एक फिलोसॉफिकल, एक साइकोलॉजिकल और एक एथिकल। कि अगर हम अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो फिलोसॉफिकल हम क्या करें, कि मोक्ष का क्या स्वरूप है, आपने मधुमक्खी का उदाहरण दिया फिलोसॉफी की बात करते हुए, इसके साथ साथ गुणस्थान आदि से बताया। साइकोलॉजिकली आपने इसको समझाया कि अगर हमें अपने आप को बदलना है तो हमको जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, इस तरह की जो चीजें हैं ये हमें साइकोलॉजिकली अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ एथिकली जो आपने बताया, अहिंसक आचार, अनेकांत और अपरिग्रह जीवन शैली, और साथ के साथ भोजन शुद्धि, और जितना हो सके उतना कार्य करें, काफी अच्छा हमारे लिए रहा कि हम लोग इस तरह से अपने सुख को बढ़ाएं। इसी के बीच में सर, हमारे बीच में कई दर्शकों ने बीच बीच में मैसेज करे जब आप लेक्चर दे रहे थे, तो उससे संबंधित कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। सबसे पहला मैंने आपके सबको शेयर किया है स्क्रीन पे। सबसे पहले लोग कह रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं सर कि सभी लोग धन, धान्य, ये जब जो भी हम इकट्ठा करते हैं, माने कमाते हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये हमें सुख दिखता है। और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सब तो गलत है, और जो भी करना है आप माने ऐसा आध्यात्मिक चेंज कीजिए अपने अंदर, या जैन दर्शन ये कह रहा है ऐसा माने अपना एथिकल चेंजेस कीजिए। तो वो कैसे माने रिलेट करें और हम कैसे इसको परिभाषित करें, थोड़ा इस संबंध में आपसे चाहेंगे। देखिए, आप अपने चारों तरफ देखिए, क्या जो सबसे अमीर आदमी है वो सबसे ज्यादा सुखी है? ये तो है। आप देखोगे तो शायद वो सुबह 10 गोलियां खाते होंगे दवाइयों की, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, शुगर कम करने के लिए, फलाने फिलाने। तो जी। देखिए, कोई एक चीज लोगे तो आपके साथ 10 चीजें और भी आती हैं। हाँ। तो हमें इसीलिए मैंने आपको व्हील ऑफ लाइफ में जो दिखाया था जी। कि हमें बैलेंस और संयम सब में, अगर हाँ। आप कभी एक ही चीज के पीछे लग जाओगे तो आपका नुकसान होगा। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पर पलक जी को तो इसको ज़्यादा पता होंगे। हमारे देश के बहुत पढ़े लिखे आईआईटी के गोल्ड मेडलिस्ट बाहर जाते हैं अमेरिका में, एकदम से उनको 1.5 लाख 2 लाख डॉलर की जॉब मिलती है सालाना की। लेकिन वहां जाके उनको 16 घंटे वही स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे करते रहो, ये करते रहो करते रहो। 3 महीने 6 महीने में ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हम आपकी बात समझ पा रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं जितना जितना धन बढ़ेगा उतना उतना हमारे साथ हमारे दुख ही बढ़ता है। हम देखते हाँ, हैं धनी लोगों को सुखी, पर अगर हम उन्हें देखें तो वो बहुत दुखी हैं। इसी देखिए। के साथ सर एक क्वेश्चन हाँ, अराइज होता है हमारे बीच में, कि जैसे आप हम कह रहे हैं कि हमें आत्मा को जानना चाहिए, अध्यात्म की ओर बढ़ते जाएं, परंतु अगर हम ज्यादा अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि आत्मा, भगवान, कर्म, ये सब एक अंधविश्वासिक बातें हैं। वर्तमान युग एक वैज्ञान का युग है, 21वीं सदी है, और आप कहाँ ये 15वीं 16वीं सदी के अंधविश्वास की बातें लेके आए हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन है हमारे बीच में कि अध्यात्म और अंधविश्वास ये एक ही बात सी लग रही है, कोई अलग नहीं लग रहा है, तो इसको हाँ, कैसे समझा जाए। देखिए। हाँ, देखिए, जो ज्ञान है ना, जो विश्वास है, ये अनुभवात्मक होना चाहिए। जी। आपने कोई विश्वास किया, उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए, उसको अनुभव कीजिए कि भाई वाकई में वो ठीक है या सिर्फ ये कही बातें हैं। तो जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, आपको वो काम नहीं देगा। जी। हम सब क्या देखते हैं, अमेरिका में इतना पैसा है, वह उसी को देख के हम समझने लगते हैं यही जीवन हैगा। हाँ। क्यों भाई? अमेरिका के सबसे अमीर आदमी हिंदुस्तान आ रहे हैं, पहाड़ों हाँ। पे बैठते हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो चाहे कोई भी हो, महीनों महीने यहाँ पे रहते हैं और सीखते हैं, दान देना सीखते हैं। मैं आपकी बात समझ पाया हूँ थोड़ा तो कि। ये है ना, मैं ये देखिए, जी। प्लीज ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि पैसा कमाना बुरा है। जी। जी। पैसा अवश्य कमाइए। आप 20 साल का लड़का जो जॉब करने जा रहा है वो कहेगा मैं तो 8 घंटे अध्यात्म करूंगा, काम पे कम टाइम दूंगा, तो वो भूखा मरेगा, दुखी रहेगा, दुख नहीं रहेगा। या तो वो साधु बन जाएगा या वो नहीं रहेगा। तो जी। हमें हर एक चीज में बैलेंस रखना चाहिए।
जी अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, आत्मा का भी रखिए। अब मेहनत करिए, जो भी काम करो प्रायोरिटी रख लीजिए कि भाई मुझे पहले पैसा कमाना है, मकान बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी रखिए कहीं ये ना हो कि मकान तो आपने बना लिया महल, लेकिन जब तक बना जब तक हम मरी गए या उसमें हाँ, चढ़ने के लिए नहीं। तो मतलब ये बैलेंस ऑफ लाइफ मेंटेन करना बैलेंस। जो जरूरी और है, जो आप जो बता भी रहे थे आपका डब्ल्यू। आपका विश्वास है वो हाँ, अनुभवात्मक, अनुभव के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ज्ञान करिए, अनुभव करिए, तब उसको मानिए। जब तक आदमी खुद अनुभव नहीं करेगा तो वो ज्ञान उसका हाँ, अंधविश्वास ज्ञान ही नहीं कहलाएगा होगा। सर। हाँ, अनुभव होगा तो फिर वो अध्यात्मों की अब परिपक्व हो हाँ, पाएगा। इस अपना। आपका हाँ आप हाँ। समझ मैं हम लोग आप अच्छा है कि आप हमें हाँ इस चीज में अंतर कर पाए सर। लेकिन आज के समय में जैसे हम ये कह रहे हैं, चलो हम अनुभव भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय एक ऐसा मैटेरियलिस्टिक युग है हमारे सामने कि इस समय जैन सिद्धांतों को अपने जीवन में हमेशा पालन कर पाना, उसको माने आगे बढ़ाना। जैसे हम कह रहे हैं हम रात को खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन अगर जो भी 2 बजे रात को हमारी शिफ्ट खत्म हो रही है, तो ऐसे में मतलब ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है हमारे आचरण के, भोजन शुद्धि आदि, ये बड़ा मुश्किल हो गया है हमारे बीच में इसको करना। तो हाँ। इसको कैसे क्या किया जाए? देखिए, इसके दो दो कारण बताता हूँ। वेजिटेरियनिज्म जी है। जी सर। कम, ये जो तीन तप होते हैं ना, अनशन, उनोदरी और रस परित्याग, जी कि कम खाओ, संतुलन रखो, व्रत करो, जी आदि आदि, ये कहते हैं बेकार की बातें हैं वही। जी लेकिन पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज किसको मिले हैं? जिसने इंटरमीडिएंट फास्टिंग की बात करी है, ओके। जिसने ऑटो फेजिंग की बात करी है, कि तुम्हारे शरीर में सारी शक्तियां हैं, ये अपनी सारी ठीक कर सकता है, इसको समय तो दो। जी तुम खाते रहोगे तो कैसे इसको मिलेगा इसको? हाँ, तो ये बातें सारी साइंस प्रूव हुई हैं। हमारा विश्वास इसलिए हट गया है क्योंकि अब हमारे आज की जो जनरेशन है ये जॉइंट फैमिली में नहीं हुई थी। ये न्यूक्लियर फैमिली से आई है। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या हुआ है कि इनका एक्सपोजर टुवर्ड्स जैन प्रिंसिपल बचपन से नहीं हुआ, जी और ना ही इनके माता पिता ने कोशिश करी कि वे इनको ज्ञान दें, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ज्ञान आचार ये दादा दादी देते हैं। माता जी पिता तो खाना बनाने में कमाने में लगा देते हैं ये। तो हाँ ये हमारे यहाँ कमियां हो गई हैं। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर उसी तरह से हमारे जॉइंट फैमिलीज में, और जो वर्ल्ड आजकल प्रमोट कर रहे हैं अहिंसक जीवन शैली, हम हाँ, साइंटिफिकली अपने माइंड को उस तरह से समझाएं। पहले और अपना पाते थी, अपना हाँ पाते थे। तो सेठ होते थे पहले भी, थोड़े नहीं होते थे, अब भी होते हैं ये। हाँ जी, तो हमारे को जैसा आपने बताया, धन्यवाद आपका, कि बैलेंस ऑफ लाइफ करके अगर हम चलेंगे तो हम हर चीज, हर अपनी हर एज के हर पल जी सकते हैं, और हर पल के साथ अपनी खुशी को बढ़ा भी सकते हैं, और आगे चल के भी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके अपनी अगली लाइफ में जो अभी हम जाएंगे वहां हाँ इसको हम कर सकते हैं। तो एक ऐसा बैलेंस ऑफ लाइफ जो साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एथिकल चेंजेस के माध्यम से आपने हमारे बीच में हैप्पीनेस को एनहेंस करने के लिए बताया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो क्या धन्यवाद करूं सर, आपने माने एक छोटा सा हमने निवेदन ही किया कि आप सर बस हमारी ऑडियंस के लिए हिंदी में बोलिए, वैसे आप मेनली इंग्लिश में बहुत प्रीफर करते हैं बोलना, फिर भी आपने हमारे उस चीज को सराहाया और हमारे बीच में हिंदी में आपने आके बोला। ये निश्चित ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है। इसके लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा सर, हम इसी वचनों से ही मैं अभी आपको धन्यवाद कर पा रहा हूँ, इस बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंच का, जैन फाउंडेशन का, जैन टॉक्स का, उसकी पूरी टीम का, जिन्होंने एक पूरा अरेंजमेंट किया है और ऐसा हमारे बीच में एक माहौल बना के दिया हम लोगों को, जिससे हम इस तरह की एक अच्छी चर्चा कर पाए। इसलिए जैन टॉक्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सभी को जय जिनेंद्र।